हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, और ये इस पार्ट 1 रहने वाला है। ऐसे ही आज की इस वीडियो में अपन अनुच्छेद के 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन, और ऐसे करते करते हम पार्ट 5 तक लाएंगे। 5 पार्ट बनाएंगे इनके, और उनमें टोटल 100 क्वेश्चन जो है अपन कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में अपन केवल 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके। अनुच्छेद एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है संविधान का, और इसके ये जो क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं अभी, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपके हर एग्ज़ाम में पूछने की इनकी संभावना पूरी तरीके से बनती है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को अपन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? बताइए। संविधान द्वारा जो स्टार्टिंग में जो संविधान बना था उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? ऑप्शन ए 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, या फिर ऑप्शन डी 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। बताइए, जो मूल जो संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं मूल संविधान में। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? अब वर्तमान में पूछा है। मूल अनुच्छेद में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अब वर्तमान में अभी जो है अभी कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, या फिर ऑप्शन डी 348 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, आप कमेंट में बताइए। अभी वर्तमान में जो है संविधान के अनुच्छेद, मतलब संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। पहले जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। धाराएं कितनी है संविधान में? ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 404, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए वर्तमान संविधान में धाराएं कितनी हैं? तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 395। वर्तमान संविधान में जो है 395 धाराएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? बताइए किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, या फिर अनुच्छेद 4 में? बताइए कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में जो है भारत जो है राज्यों का संघ होगा, ऐसा लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए परिसंघ, ऑप्शन बी महासंघ, ऑप्शन सी परिसंघ प्रबल एकात्म आधार के साथ, या फिर ऑप्शन डी राज्यों का संघ। बताइए अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो है लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। भारत को अनुच्छेद 1 में भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है नागरिकता का वर्णन देखने को मिलता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 5 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35 तक, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51 तक। बताइए नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता का वर्णन मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार सुनिश्चित प्रदान करता है। मूल अधिकार सुनिश्चितता प्रदान करता है, तो बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से 30 तक, अनुच्छेद 15 से 35 तक, या फिर अनुच्छेद 14 से 32 तक। बताइए नागरिकों के मूल अधिकार सुनिश्चितता प्रदान करता है, मतलब मूल अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत आते हैं। मूल अधिकार जो है हमारे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है मूल अधिकार का जिक्र देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। मतलब कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 में। बताइए कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में जो है कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का जिक्र देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। मतलब अस्पष्टता, छुआछूत का अंत। तो बताइए किस अनुच्छेद में छुआछूत का अंत देखने को मिलता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 में। बताइए अस्पष्टता यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17 से। अनुच्छेद 17 से जो है अस्पष्टता का अंत संबंधित है। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। मतलब राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता किस अनुच्छेद के तहत आती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। बताइए राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन किस अनुच्छेद में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। मतलब बोलने की स्वतंत्रता का जिक्र किस आर्टिकल में किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 22 में। बताइए बोलने की स्वतंत्रता किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 जो है बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21A में, यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19A में, 19I में। बताइए किस में दी हुई है प्रेस की स्वतंत्रता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19I में। 19I में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में जो है बच्चों के शोषण संबंधित अनुच्छेद है। चलिए शोषण का विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 24 में देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण, या अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14। बताइए अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 54 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। बताइए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी किस अनुच्छेद द्वारा की जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 द्वारा, अनुच्छेद 32 जो है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 33 से लेकर अनुच्छेद 46 तक, अनुच्छेद 34 से लेकर 48 तक, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 37 से लेकर 52 तक। बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बताइए। और ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 31 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 49 में या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39 से। अनुच्छेद 39 से जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संबंधित है अनुच्छेद 39। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। बताइए ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32 में,
ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 37 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40 में। बताइए ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का जिक्र देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 में, ऑप्शन नंबर बी 51A में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29B में, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 39C में। बताइए इसका राइट आंसर बताइए। मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 50A में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A में, या फिर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 49A में, या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 52A में। बताइए मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51 में जो है मौलिक कर्तव्यों का जिक्र देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों ये थे कुछ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अनुच्छेद के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पार्ट 1 है ये। अभी आपको जो है पार्ट 2 के लिए आप ये जो है अभी आपने जो देखा है 20 क्वेश्चन, ये पार्ट 1 है। और पार्ट 2 जो है हम कल पार्ट 2 अपलोड करेंगे, उसमें 20 क्वेश्चन और होंगे। ऐसे अपन टोटल जो है 5 पार्ट इसके अपलोड करने वाले हैं, जिनमें कि हम जो है टोटल 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। 100 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें पूछने की संभावनाएं बनती है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगर किसी अनुच्छेद को गलत आंसर दे दिया हो या कोई अनुच्छेद इसमें गलत लिखा हो, आप बताइए कमेंट करके। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट आपके मन में है तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।